हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं पार्ट नंबर 2 चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th का। इसके पहले मैंने आपको नॉमेनक्लेचर क्यों करते हैं ये सारी चीज़ें हमने बता दी, क्या प्रोसेस होती है, क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या क्राइटेरियाज थे लिविंग और नॉन लिविंग को हम अपने डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं। अब हम आगे देखते जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैग्नीफेरा इंडिका, इसको लिखने के जो है साइंटिफिक नेम लिखने के लिए एक रूल होता है, वो 4 रूल्स मैंने आपको समझा दिए थे। अब नेक्स्ट चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल मैग्नीफेरा इंडिका लिनेन लिखा है जो इधर पे, इट इंडिकेट्स दैट द स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस। इसका मतलब क्या होता है कि साइंटिस्ट का नाम लास्ट में लिख देते हैं, जिन्होंने डिस्कवर किया उसका नाम लास्ट में लिख देते हैं पूरा नाम लिखने के बाद। इसका मतलब क्या होता है, वो इंडिकेट करता है कि दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस, इस स्पीशीज़ को पहला लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। अब हम बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर कर दिया हमने ऑर्गेनिज्म का, किस चीज़ के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि हमारी स्टडी इजी बन सके, हम ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। सिमिलरली अब हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया, उसको आइडेंटिफिकेशन कर ली हमने, रूल्स हमने सेट कर लिए हर चीज़ के लिए। ICBN सेट कर लिया जो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर देगा, ICZN रख लिया, अलग अलग जो एनिमल्स का नाम रखेगा। ये सारी चीज़ें हम अपने खुद की ईजी होने के लिए ही कर रहे हैं। अब सिमिलरली हम क्लासिफिकेशन भी क्यों करेंगे ऑर्गेनिज्म का, हम क्लासिफिकेशन भी इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी स्टडी जो है इजी बन सके। क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या कर सकते हैं हम कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ऑर्गेनिज्म को, अभी हम तो लिविंग की बात कर रहे हैं, हम बायो की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, बट अगर हम सिंपल भी किसी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं किसी भी डाटा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी स्टडी इजी पड़ सके, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसी चीज़ का। अब टैक्सा क्या होता है, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज नोन एज टैक्सा। अब जो है टैक्सा साइंटिफिक टर्म होता है कैटेगरी का। ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। हर एक ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट कैटेगरी में हम उसको रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, डिफरेंट किंगडम्स थे, डिफरेंट कैटेगरीज थी, एक तरीके से देखा जाए तो हर एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट टैक्सा में रखा गया था। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। और हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हम उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। और टैक्सोन क्या होता है, ये प्लूरल फॉर्म होता है टैक्सा का। अब देखा जाए जैसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की देख रहे हैं तो मतलब कि क्या है कि ऑल द कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूट, सारी कैटेगरीज में आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये हायरार्की हो गई। इसमें सारे ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे करके हम डिवाइड करेंगे। तो किंगडम जो होता है सबसे लार्ज यूनिट होती है, स्पीशीज सबसे बेसिक यूनिट होती है, सबसे स्मॉल यूनिट होती है। फाइलम हम एनिमल के लिए रहते हैं, डिवीज़न प्लांट्स के लिए हम करते हैं, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज आता है। तो पहले हम देखते हैं स्पीशीज़ के लिए, स्पीशीज़ क्या कहलाती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम स्पीशीज़ के बाद जीनस पे जाएंगे, फैमिली पे जाएंगे, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि इनकी जो है सिमिलरिटीज़ कम होती जाएंगी और डिसिमिलरिटीज़ ज़्यादा होती जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि स्पीशीज़ क्या होती हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन विथ अ फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ आर रेफर्स टू एज स्पीशीज़। कोई भी इंडिविजुअल या बहुत ग्रुप ऑफ लोग खड़े हुए हैं, ऑर्गेनिज्म खड़े हुए हैं, उनके पास फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ उनकी सेम है, तो हम उनको सेम स्पीशीज़ में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन्स हैं, बहुत सारे ह्यूमन्स हैं, तो उनकी फंडामेंटल सिमिलरिटीज सेम है। फॉर एग्जाम्पल 2 हाथ है, 2 पैर है, वेल मैनर बिहेव करते हैं वो, तो हम उनको सेम स्पीशीज़ में रख सकते हैं। ऑल द स्पीशीज़ रिप्रेजेंट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हर एक स्पीशीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन की स्पीशीज़ है तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगी। अगर चिंपैंजी की स्पीशीज़ है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेगी। विच आर केप्ट इन द सेम जीनस। भले ही डिफरेंट स्पीशीज़ को आप सेम जीनस में रख दें क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ प्रेजेंट है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उनमें सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन है और चिंपैंजी है, चिंपैंजी के पास भी 2 हाथ 2 पैर होते हैं, सिमिलरली इंसान के पास भी 2 हाथ 2 पैर होते हैं, कुछ ना कुछ हमारी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हैं, उससे तो हमने को सेम जीनस में भले रख दिया हो उनके साथ, लेकिन हम जो है कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटीज़ के कारण डिफरेंट स्पीशीज़ में रखे जा सकते हैं ड्यू टू सम अदर डिस्टिंक्ट फीचर लाइक हैबिट और कलर, साइज एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों की वजह से हम डिफरेंट स्पीशीज़ में रखे जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, भले ही हम कुछ सिमिलरिटीज़ के कारण, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ के कारण सेम जीनस में क्यों ना रख दिया जाए, लेकिन ड्यू टू सम ऑफ
डिसिमिलरिटीज़ हमको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया जाएगा, डिफरेंट स्पीशीज में रख दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने दिया जैसे ह्यूमंस हो गए और चिंपैंजी हो गए, भले ही हम में कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हैं, उसकी वजह से हमको सेम जीनस में भले ही रख दिया, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी डिसिमिलरिटीज़ है जिनकी वजह से हमें डिफरेंट स्पीशीज़ में रख दिया गया, डिफरेंट स्पीशीज में हम प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलम, ये है क्या, जीनस है, और स्पीशीज़ में क्या है, ये 3 स्पीशीज़ हैं। इसका मतलब होता है हमारी पोटैटो, नाइग्रम का मतलब होता है ब्लैक जो काली मिर्च होती है, मेलोंगिना होती है ब्रिंजल, ठीक है। तो ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, लेकिन ये सेम जीनस में प्रेजेंट है। सेम जीनस में क्यों प्रेजेंट करा रखा गया इसके लिए, क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ प्रेजेंट है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हैं इनमें, इसलिए हमने इनको सेम जीनस में रख दिया। बट इनकी कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटीज़ प्रेजेंट है इनके पास, इसलिए हमने इनको डिफरेंट स्पीशीज़ में रख दिया। और जितनी भी स्पीशीज़ है, फॉर एग्जांपल ब्रिंजल हो गया, अगर काली मिर्च हो गई या पोटैटो हो गया, डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इसका मतलब स्पीशीज़ ही होता है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, जीनस पे जाएंगे अब हम। तो जीनस में क्या होता है, genus comprises a group of related species which have more characteristics in common in comparison to species। जीनस जैसे मैंने आपको बताया, जीनस क्या होता है, ग्रुप होता है कुछ स्पीशीज़ का, रिलेटेड स्पीशीज़ का, विच हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्पीशीज़ हैं, भले ये स्पीशीज़ डिफरेंट है, लेकिन इन स्पीशीज़ की कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ है, इसलिए हमने इनको सेम जीनस में रख दिया। इसका मतलब यही हो रहा है कि जीनस भले ही, जीनस वो है जो, जीनस कंप्राइज अ ग्रुप, जीनस ऐसे ग्रुप को कंप्राइज करता है जिनकी स्पीशीज़ हैं कहीं ना कहीं है, सिमिलर कैरेक्टर्स रहते हैं उनके पास, इसलिए हम उनमें रख देते हैं। तीसरी फैमिली में आते हैं, इट कम्स आफ्टर जीनस, इसको जीनस के बाद लेके आते हैं फैमिली के लिए। वेरियस ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा which share less number of similarity as compared to that at genus and species level। फैमिली में क्या है, जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो फैमिली में जाएंगे, आप ऑर्डर में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, तो आपके पास और भी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ कम होती जाएंगी, नंबर ऑफ डिसिमिलरिटीज़ ज़्यादा होती जाएंगी और लेस सिमिलरिटीज़ रहेंगी। तो फैमिली जो है जीनस के बाद आता है और इसके पास जो है कम सिमिलरिटी रहती एज़ कम्पेयर टू जीनस स्पीशीज़, इनसे कम इनके इसके पास सिमिलरिटीज़ रहती हैं। As we move from lower taxonomy towards the higher one in a hierarchy, the number of similarity characteristic decreases। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, फैमिली के बाद हम ऑर्डर में जाएंगे, क्लास में जाएंगे, फाइलम में जाएंगे, तो सिमिलरिटीज़ का जो नंबर है ना, वो बस जैसे जैसे करके डिक्रीज होता जाता है, इसलिए फैमिली में लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ प्रेजेंट रहती हैं। अब हम ऑर्डर पे जाते हैं, तो ऑर्डर में क्या होता है, रिलेटेड फैमिली आर केप्ट इन द सेम ऑर्डर। जिन फैमिली की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, हम उनको सेम ऑर्डर में रख देते हैं। फॉर एग्जांपल कैट की एक फैमिली है और डॉग की एक फैमिली है, तो इनको सेम ऑर्डर में रख दिया कार्निवोरा, क्यों, क्योंकि इनकी टीथ शार्प रहते हैं, इसलिए इनको सेम ऑर्डर में रख दिया। देयरफॉर ऑर्डर इज असेंबलेज ऑफ फैमिली, इसलिए ऑर्डर जो होता है फैमिली का असेंबलेज होता है, मतलब फैमिली को असेंबल करके एक ऑर्डर बनाया जाता है। क्लास जो होती है, मतलब 5th चीज़ जो पढ़ेंगे हम, क्लास। अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर। क्लास जो होती है एक या एक से ज़्यादा ऑर्डर से मिलके बनती है। फॉर एग्जांपल कैट हो गया, मंकी हो गया, कार्निवोरा, ये सारी चीज़ों को मिलके क्या एक क्लास बनती मैमिलिया, क्यों, क्योंकि इनके पास मैमिलिया ग्लैंड रहता है जो जिससे वो अपने जो है बेबीज़ को फीड कर सके, इस चीज़ के लिए इनको एक उसमें रख दिया जाता है क्लास में। अब फाइलम एंड डिवीज़न की बात करते हैं। फाइलम जो होता है वो एनिमल्स के लिए होता है और डिवीज़न जो है वो होता है प्लांट्स के लिए। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास, मतलब इसमें क्या है, क्लास जो होती हैं एक दूसरे से कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ की वजह से क्लास में बहुत सारी क्लास को मिलके ये फाइलम और डिवीज़न बनता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स हो गए तो हम उनको एक सेम फाइलम में रखते हैं जिसका नाम होता है कॉर्डेटा। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इन सबको एक ही सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे रखा गया है कॉर्डेटा। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड रहती है इनके अंदर, इसलिए इनको कॉर्डेटा में रखा गया है। फिर हम बात करते हैं किंगडम। किंगडम जो होता है हाईएस्ट कैटेगरी होता है। मैनी फाइलम, बहुत सारे फाइलम मिलके इसको बनाते हैं। सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल आपने 5 किंगडम पढ़े होंगे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। ये आगे वाले नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो ये 5 किंगडम होते हैं। 5 किंगडम के अंदर फिर जो होता है फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ऐसे ऐसे आते रहते हैं और डिवाइड करते रहते हैं हम इसके लिए।
तो ये सारी चीज़ें आप बेसिक समझ ली होंगी, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पीशीमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड इन अ शीट। हर्बेरियम क्या होता है, एक स्टोर हाउस रहता है। जैसे आपको इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी मिलेगा क्लास 11 नहीं कि आपको एक शीट लेनी पड़ती है, शीट्स में आपको प्लांट को चिपकाना पड़ता है, ड्राई करके रखना पड़ता है, उसको प्रेस करके रखना पड़ता है और फिर उसको पेस्ट करके रखना पड़ता है। उसका आपको लोकल नेम लिखना पड़ेगा, जैसे बॉटनिकल नेम लिखना पड़ेगा, किस फैमिली से बिलोंग करता है, कलेक्टर नेम लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं। और ऐसे जो है बहुत सारे लोग करते भी हैं, जैसे आपको स्कूल प्रोजेक्ट में करने मिलेगा, ऐसे लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं, जिससे क्या है कि हम रिकॉग्नाइज कर सकें उस चीज़ के लिए। बॉटनिकल गार्डन जैसे होते हैं, दीज स्पेशलाइज गार्डन होते हैं, ये लिविंग प्लांट्स रहते हैं इसके अंदर, और ये जो होते हैं ग्रो करते फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इसमें। और जो प्लांट रहता है जो भी ग्रो किया गया है उसके लेबल्ड रहता है, उसका साइंटिफिक नेम, उसका बॉटनिकल नेम लेबल्ड रहता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। उसमें बॉटनिकल गार्डन में ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको म्यूज़ियम दिया हुआ है। तो म्यूज़ियम में क्या होता है कि जो पूर्वज थे हमारे, जैसे आप जाएंगे तो जो पुराने जैसे किसी के बोन्स रह गए, कुछ भी चीज़ रहती, तो म्यूज़ियम में हम वो सारी चीज़ें देखते हैं जाके। सिमिलरली जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लिविंग एनिमल्स रहते हैं, राइनासोरस हो गया, जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं उधर पे जाके। तो ये पार्क होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी, उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। कोई भी डाउट है आपको तो आप वो भी पूछ सकते हैं। और ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, इनसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से। और आपको कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं वो भी सॉल्व कर दूँगी।